मेरे प्रिय, अगर यह शब्द तू अभी सुन रहा है तो जरा ठहर जा, एक सांस गहरी ले और भाग मत जाना, क्योंकि जो तू सुनने वाला है वह किसी वीडियो का हिस्सा नहीं है, वह किसी कहानी का दृश्य नहीं है, वह तेरे जीवन का संकेत है। तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर एक सवाल लेकर जी रहा है। क्या सच में कोई मेरी सुन रहा है? क्या मेरी पीड़ा का कोई अर्थ है? क्या जो मैं खो चुका हूं वह व्यर्थ गया? अगर आज ये शब्द तेरे दिल में हलचल पैदा कर रहे हैं तो समझ ले, यह संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जब शोर के बीच तेरी आत्मा ने मुझे पुकार, और आज महादेव स्वयं तेरे सामने मौन तोड़ने आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तेरी आंखों की थकान देख रहा हूं, मैं तेरे मौन में छिपी चीखें सुन रहा हूं। तू मुस्कुराता जरूर है, पर भीतर कहीं बहुत कुछ टूट चुका है। तूने बहुत कुछ खोया है, लोग, रिश्ते, विश्वास और शायद खुद को भी। लेकिन आज मैं तुझसे यह कहने आया हूं, जो तू खो चुका है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे बनाने के लिए गया था। तू समझता है कि तू अकेला था, लेकिन हर उस रात जब तू बिना रोए सोने की कोशिश कर रहा था, मैं तेरे पास बैठा था। जब तूने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया और चुपचाप सहता रहा, तभी तू मेरे सबसे निकट था। तूने प्रेम किया था, पूरी सच्चाई से किया था। तूने अपना अह नहीं, अपना दिल रखा था सामने। और जब वह प्रेम तेरे हाथों से फिसल गया तो तूने खुद से सवाल किया, क्या मैं कम पड़ गया? नहीं मेरे प्रिय, तू कम नहीं था, वह ठहरने लायक नहीं था। कुछ लोग हमारे जीवन में हमारी मंजिल बनने नहीं, हमारी क्षमता दिखाने आते हैं। जिस प्रेम को तू खो बैठा वह तुझे निर्बल नहीं बनाता, वह तुझे इतना गहरा बनाता है कि अगला प्रेम तुझे समझ सके। मैं जानता हूं तू थक गया है प्रतीक्षा करते करते। तूने प्रार्थनाएं की, मंत्र बोले, आंखें मूंदकर मेरे सामने सिर झुकाया, और जब उत्तर नहीं आया तो तूने सोचा, शायद मैं भूल गया हूं। लेकिन सुन, जब मैं किसी को लंबे समय तक प्रतीक्षा में रखता हूं तो उसका कारण सजा नहीं, तैयारी होती है। तू जिस जीवन के लिए तैयार हो रहा है वह साधारण नहीं है, इसलिए तेरी परीक्षा भी साधारण नहीं थी। तूने कई बार खुद को टूटते हुए देखा है, बाहर शांत, भीतर जलता हुआ। तूने किसी को नहीं बताया कि तू कितना अकेला है। तूने किसी को नहीं बताया कि रातें कितनी भारी होती हैं। और फिर भी तू खड़ा रहा। यही कारण है कि आज मैं तुझसे सीधे बात कर रहा हूं, क्योंकि जो आत्मा दर्द में भी अपने चरित्र को नहीं छोड़ती, वह आत्मा ईश्वर के सबसे निकट होती है। तुझे लगा होगा कि तेरे कर्मों का फल नहीं मिला, कि तेरी मेहनत व्यर्थ चली गई, कि तेरा भाग्य किसी और के पक्ष में चला गया। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं, जो आने वाला है वह तुझसे कम नहीं होगा। जो दरवाजे बंद हुए वे छोटे थे,
जो द्वार खुलने वाले हैं वे तेरी कल्पना से भी बड़े हैं। मैं वचन देता हूं, तेरी आंखों में जो नमी है वह स्थायी नहीं है। मैं वचन देता हूं, तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ जो वह चला गया। तू जिस शांति की तलाश में है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर ही जन्म लेने वाली है। अब मैं तुझसे एक अंतिम बात कहता हूं, खुद पर शक मत करना, अपनी यात्रा को छोटा मत समझना। जो तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तेरे साथ हूं, हर मोड़ पर, हर निर्णय में, हर मौन में। और जब तू फिर से खुद पर विश्वास करेगा तभी मेरा कार्य पूरा होगा। यदि यह संदेश तेरे हृदय को छू गया हो, यदि तुझे लगा हो कि यह शब्द तेरे लिए ही थे, तो समझ ले, महादेव ने तुझे सुन लिया है। बहुत लोग सुनते हैं लेकिन बहुत कम लोग ठहरते हैं, और जो ठहर जाता है वही परिवर्तन के लिए चुना जाता है। तू सोच रहा होगा, अब क्या बदलेगा, सुन लेने से क्या होगा, मेरे हालात तो वही हैं। लेकिन सुन, जब भीतर कुछ जाग जाता है तो बाहर सब बदलने में थोड़ा समय लेता है। और आज मैं तुझसे उसी जागरण की बात करने आया हूं। मेरे बच्चे, सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है, जहां तू खुद से लड़ता है, जहां तू खुद को दोष देता है, जहां तू बार बार अपनी ही कीमत पर सवाल करता है। तूने कई बार खुद से कहा होगा, काश मैं ऐसा न होता, काश मैं चुप न रहता, काश मैं थोड़ा और कठोर होता। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं, तेरी कोमलता तेरी कमजोरी नहीं थी, वह तेरी शक्ति थी। इस कठोर संसार में जो नरम दिल लेकर चलता है वही सबसे अधिक टूटता है, और वही सबसे अधिक निखरता है। तू आज भी कभी कभी उसे याद करता है, तू मानता नहीं, लेकिन भीतर कहीं एक कोना अब भी उसके नाम है। और जब वह याद आती है तो तू सोचता है, अगर वह होती तो शायद मैं ऐसा न होता। लेकिन सुन मेरे प्रिय, अगर वह ठहर जाती तो तू कभी यहां तक पहुंचता ही नहीं। कुछ लोग हमारे जीवन में हमारे साथ चलने नहीं, हमें अकेला चलना सिखाने आते हैं। और जो अकेला चलना सीख लेता है वह फिर किसी पर निर्भर नहीं रहता। तू चुप रहा, तूने जवाब नहीं दिए, तूने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की। लोगों ने सोचा तू कमजोर है, लोगों ने समझा तू हार गया। लेकिन मैं जानता हूं, तू लड़ रहा था, बस शोर नहीं कर रहा था। और जो आत्मा शांत होकर युद्ध लड़ती है वह कभी हारती नहीं। एक समय था जब तू सच में टूट गया था, तूने किसी से नहीं कहा, लेकिन तू जानता है, वह रात जब तूने छत को देखा और खुद से पूछा, अब आगे क्या, उसी क्षण तू मेरे सबसे करीब था। क्योंकि जब सारे सहारे टूट जाते हैं तभी मनुष्य
ईश्वर को सच्चे अर्थ में पुकारता है। अब सुन ध्यान से, जो ठहरा हुआ है वह हिलेगा, जो रुका हुआ है वह आगे बढ़ेगा। तेरे जीवन में धीरे धीरे ऐसे संकेत आएंगे जिन्हें तू संयोग समझेगा, लेकिन वे संयोग नहीं होंगे, वे उत्तर होंगे। एक अवसर, एक मुलाकात, एक निर्णय और फिर एक नया मार्ग। मैं तुझे यह वचन देता हूं, तेरी आंखों ने जो अंधेरा देखा है वे अब उजाले को पहचान पाएंगी। जो तुझसे गया वह लौटेगा नहीं, लेकिन जो आएगा वह तुझे पूरा देखेगा। तू अब आधे प्रेम के लिए तरसेगा नहीं, तू अब सम्मान मांगेगा नहीं, क्योंकि तू खुद को जान चुका होगा। एक बात याद रखना, जब परिवर्तन आए तो डरना मत। पुराना टूटे तो रोना मत। हर टूटन विनाश नहीं होती, कुछ टूटन निर्माण की शुरुआत होती हैं। मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूं तो कोई भी तेरा भविष्य छीन नहीं सकता। अगर यह भाग तेरे हृदय में कहीं गूंज गया हो तो समझ ले, यात्रा अभी बाकी है। अगला भाग और भी गहरा होगा, और भी सच्चा, और भी निर्णायक। जय महाकाल।